थर्ड पार्टी एनालिस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है नाजरीन। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे एक अनोखा डाका। वो डाका भी खुद डाला और मुकदमा भी जाके क्यों खुद दर्ज करवाया, और बाकी हुंडा कैसे मिल गई, हुंडा मतलब पसंद की पोस्टिंग, वो कौन कौन कामयाब हुए और कुछ मौतलियां भी हुई हैं, उनके पीछे भी क्या कहानी है, और शुतुरमुर्ग की तरह आंख किसने अब बंद कर लिए, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। और एक अफसर है जुल्फकार खुश्क साहब, उसका भी तस्करा होगा कि उसकी खुश्की अब खत्म हो गई, वो भी गंगा में अब कूद पड़े। और सैलाब मुतासरीन के माहाना 9 घर किसके पेट में जा रहे हैं, कौन खा रहा है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह करें कि कोई बड़ी तमीद बांधने की जरूरत नहीं है। हम आपको सिर्फ किस्सा बताएंगे बगैर किसी तबसरे के, उससे आप अंदाजा लगाइएगा कि ये मामला क्या है। एक अफसर का किस्सा बताएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये अफसर कौन है। पहले भी उसके मुतालिक बता चुके हैं, वो है सेक्रेटरी फूड खालिद शेख साहब। पहले भी आपको आगाह कर चुके कि ये अब सिर्फ यहाँ तो नहीं है ना, ये एडिशनल चार्ज रखते हैं। वो जो सैलाब मुतासरीन के घर हैं, उनके भाई सीओ भी हैं, ये पीपल्स हाउसिंग स्कीम वाले जो हैं, वो 400 साढ़े 400 अरब रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ ये क्या करने आए हैं। उनका एक किस्सा बताएं कि उन्होंने एक मनसूबाबंदी की, शानदार मनसूबाबंदी, नए नए गैजेट लाने में ये भी माहिर है। ये जो मुतासरीन के घर बनेंगे, इनकी हम मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरा के जरिए करेंगे। मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन खरीदे जाएंगे, अच्छी बात कि ड्रोन के जरिए उनकी निगरानी। लेकिन उसके लिए वो जो उन्होंने प्रोजेक्ट बना के कि कितने की ड्रोन कैमरा आएंगी, वो जब चिट्ठी, वो जब वो वर्किंग पेपर पीएनडी में पहुंचा तो उसमें फी ड्रोन की कीमत 20 लाख रुपए लिखी हुई थी। पीएनडी वाले हक्के बक्के रह गए। उन्होंने थोड़ी इधर उधर पूछताछ कराई कि भाई ये ड्रोन कैमरा कितने का आता है, तो पता चला कि वो तो 1.25 लाख 1.5 लाख का है। अगर उसमें टैक्स वैक्स भी मिलाया जाए तो 20-25 हजार, और उसमें उन्होंने फी ड्रोन की कीमत 20 लाख लगाई। अब वो मामला कहाँ है, ये इस सतह का अफसर है, ये फूड में क्या करने आया है। जैसे आपको बताया कि महाना 9 घर सैलाब मुतासरीन के, वो कौन खा जाता है भाई, वो भी इसी खालिद शेख साहब के नजर होते हैं। तो आपको सुन के हैरत होगी कि वहां इसका सैलरी पैकेज क्या है, 25 लाख रुपए महाना। फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा, फिर भी यहाँ आया है। अब इनके हम आपको किस्से बताते रहेंगे कि ये इसका माजी क्या रहा है और हाल क्या रहा है। इसके बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आप नोटिफिकेशन देखें कि ये कुछ मुअत्तलियां हुई हैं। वो मुअत्तल कौन हुए हैं? एक है डीएफसी खैरपुर मुनव्वर मीरानी, उन्हें भाई मुअत्तल किया गया है। 42,000 बोरी गंदम वहां की शार्टेज। और एक मेरे ख्याल में फूड इंस्पेक्टर हैं जहीर अब्बास शर, उन्हें भी मुअत्तल किया गया है कि बीरानी ने उसकी रिपोर्ट नहीं की। 42,000 बोरी गंदम की शार्टेज, और वो फिजिकल करने गया था मेरे ख्याल में अशरफ कीरियो, जिसका नेब में भी केस चल रहा है, नेब में रेफरेंस है। और मजे की बात यह है कि उस नेब रेफरेंस में ये जो मीरानी है वो गवाह है इसके खिलाफ। अब वो मामला तो अलग, लेकिन उन्हें वो मुअत्तल किया गया। अब मुअत्तल करने की जहां बात है तो आपको बताते चले कि मुझे कई लोगों के फोन ये वो आते थे कि ये लोग जो है 5-6 दिन के एडवांस में गंदम निकालते हैं, फिर जो है पैसे आते हैं, फिर वो उनके चालान भरते हैं। सच्ची बात बताऊं कि मैं अपनी सोच रखता हूं, मुझे ये बुरा भी इसलिए नहीं लग रहा था कि जो ये गंदम के चालान जमा करा रहे हैं, क्योंकि लिबरल पॉलिसी थी, वो गवर्नमेंट के हक में है कि कुछ 4 पैसे खजाने में आ रहे हैं। और जो नई पुरानी के चक्कर में के दिखा दें कि हमारी गोदाम में पड़ी हुई है और खुद बेच के खाएं 11,000 11,500 में, फिर अब नई गंदम आए फिर 9,000 में निकाल के रख दे, वो बड़ा फ्रॉड है। खैर रिपोर्ट हो गई, उस पे वो मुअत्तल हो गए ये दोनों। लेकिन असल बात बताएं कि ये इनकी जो मुअत्तली है, वो क्या इसमें ये फूड डिपार्टमेंट वाले कोई सिंसियर थे या क्या थे?
नहीं भाई, इनके कारनामे हम आपको बताते रहे हैं। वो 1-2 करोड़ रुपए अगर ये भी देते तो ये भी मुअत्तल नहीं होते, क्योंकि क्या ये सिर्फ जो है मामला सिर्फ यहीं रहा है? क्या इस जुल्फकार खुश्क साहब को दादू याद नहीं आ रहा? कि दादू में क्यों नहीं? क्योंकि वहां मंसूर मीरानी बैठा हुआ है। क्या जाम चोरो इनको याद नहीं आ रहा? क्यों कि जाम चोरो में एफराज आलम बैठे हुए हैं, और नौशेरो फरोज में भी ऐसे ही हुआ है। वहां तो नहीं पुरानी हुई है। वो जो कफन चोर आपको बताते हैं वसीम जमाली, उन्होंने भी ऐसे ही किया है, लेकिन उन्हें ये नजर नहीं आएगा। और सबसे बढ़कर बताएं कि लाड़काना में क्या हुआ है। लाड़काना का बगन रोड गोदाम, जिसे लाड़काना पीआरसी भी कहते हैं, वहां 1,72,000 बोरी गंदम पड़ी थी। वहां का इंचार्ज वो जो एजाज लोमड़ी आपको बताते हैं, उन्होंने क्या किया कि मेरे ख्याल में 32-35 हजार बोरी गंदम के वो खुद ही चालान जमा करा दिए। चलो खजाने में पैसे आ गए। बाकी 1,40,000 बोरी गंदम, यानी 13,000 रुपए फी बोरी गंदम के हिसाब से ये अंदाजा लगाए कि 2.25 अरब रुपए मालियत की गंदम वो उन्होंने खुद बेच के खा ली। ये दिखाया कि नहीं, ये मेरी गंदम गोदाम में पड़ी हुई है। आज भी वो गोदाम खाली है, जीरो है, बिल्कुल। 1,40,000 बोरी गंदम वो उन्होंने खुद बेच के खाई है, उसके चालान वालान जमा नहीं हुए। और किस प्लानिंग के तहत? इस प्लानिंग के तहत कि अब नई गंदम आ रही है अप्रैल में, तो वो उस वक्त तो रेट कम हो जाएगा, ये 9,000 और 8,500 हो जाएगा। गवर्नमेंट का रेट तो 10,000 है, तो वो निकाल के रखेंगे। यानी तकरीबन 3,000 बोरी पे इनकी मुनाफाखोरी, इनकी करप्शन, यानी 42 करोड़ रुपए उन्होंने कमा लिए। अगर यही गंदम इसके चालान जमा कराते तो जाहिर है बैंक इंटरेस्ट कुछ कम होता, जो गंदम पे सब्सिडी दी जा रही है उसमें कुछ फर्क पड़ता। लेकिन ये बात जुल्फकार खुश्क को समझ में नहीं आएगी। इस मामले में उन्होंने जानबूझ के शतरमुर्ग की तरह आंखें बंद कर लिए। क्या आपकी बीनाई चली गई है? इन्होंने आंखें अगर बंद कर लिए तो बाकी दुनिया को पता नहीं चलेगा, इन्हें सब पता है। उसकी तो मेरे ख्याल में कोई रिपोर्ट भी हाकिम मर की, क्या वो कोई ऐसे ही है? और उस वक्त तो तकरीबन मेरे ख्याल में 80,000 बोरी गंदम का मामला था, ये 1,40,000 बोरी गंदम। और मेरे ख्याल में इदारे भी उनके कुछ नहीं करेंगे। वो लोमड़ी के वो बड़े वो इधर वो ताल्लुकात हैं, और इसलिए इसने आंख बंद कर लिए कि इन्हें वहां से बहुत कुछ मिला है। अल्ताफ मक्सी भी दरमियान में, तो ये इस मामले में क्यों कार्रवाई करें? अगर कल ही वहां पे कोई जाए और जो है छापा मारे और फिजिकल कराए, विजिट करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं करेगा। मैं देख रहा हूं कि कुछ नहीं बदला। मुझे याद आ रहा है मार्च 2021 में जब वो आया था डायरेक्टर फूड इमदाद शाह बिशनी शाह, वो भी तो आके पहले ऐसे ही सहमा हुआ बैठा था। जब अब्दुल हलीम शेख साहब सेक्रेटरी थे, उसको करीब आने नहीं देते थे। फिर अपने आप को इधर उधर, वो भी ऐसे ही, फिर वो धीमे उसमें चलता था, लेकिन वो इससे भी तेज था। लेकिन जब दिसंबर 2021 में उसका तबादला हुआ और राजा खुर्रम शहजाद आए, फिर जो उन्होंने काम दिखाया इमदाद शाह ने, वो हम आपको बताते रहे। ऐसे ही ये जुल्फकार खुश्क भी जब पहले आया था तो जाहिर है इसको तो कोई घास ही नहीं डालता था, कोई सेक्रेटरी भी नहीं पूछता था, ये भी नहीं पूछता था, ये कोने में बैठे होते थे। यही जुल्फकार खुश्क थे। मुझे तो अच्छा लगता था कि जब हैदराबाद गए, वहाँ डीएफसी से मीटिंग की, तो वहाँ उन्होंने कहा कि भाई 2-4 पैसे मेरे भी जो है इस पे रिलीज पे जो गंदम निकल रही है उस पे रखें। और आखिर में ये जुमला भी कहा था कि अगर नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा। लेकिन अब ये वो जुल्फकार खुश्क नहीं रहा है। ये जो आपको किस्से बता रहे हैं कि खेरपुर वाला जो मामला है वो भी 1-2 करोड़ की कहानी थी, वरना तो सब ने ऐसे कुछ किया है। और सबसे बड़ी बात ये जो लाड़काना की हम आपको मिसाल दे रहे हैं कि वहां क्यों आंखें बंद, वहां तो चोरी की गई है। वो तो खैर चालान वालान जमा हो रहे हैं, नहीं नहीं, उन्हें भी नहीं बख्शना चाहिए। बिल्कुल गलत काम है ये। ये तो महा गलत काम है। एजाज मक्सी में हाथ क्यों नहीं डाल रहा? नहीं डालेगा ये। या कल भेजे बंदा कोई वगन रोड गोदाम की फिजिकल कराए। और मैं देख रहा था कि इन्होंने वो कई शिकारपुर में वो निजाकत इस्बानी और उनके एक वो फिजिकल कमेटी भी बनाई है। सब ये ट्रोपी ड्रामे हैं, जिनको स्पेस देना है उन्हें देते रहेंगे। और यही अब सिलसिला मुझे लग रहा है कि ये भी इसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह इमदाद शाह ने बढ़ाया था। और इसका बड़ा अच्छा रेपुटेशन रहा है। सब कहते हैं कि नहीं, ये अच्छा समझदार मुहतात तबीयत वाला रहा है। हम भी आपको बताते थे, लेकिन हम आपको क्या बताते थे कि ये महकमा खुराक है, यहाँ फरिश्ते भी आके वो बहक जाते हैं। तो ये कोई इबादत करने आया था या कोई भलाई का काम करने आया था? मुझे याद है कि जब इसकी केयर टेकर दौर में पोस्टिंग हुई थी, यही काम तो करने आए थे। और नाजरीन अब आपको बता दें कि डाके वाली कहानी, वो डाका क्या है? वो डाका तो चला ही आ रहा था। लेकिन उन्होंने वो एक एफआईआर कैसे हुई? वो डाका ये है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जब 21 मेरे ख्याल में 22 फरवरी को ट्रांसफर पोस्टिंग हुई
अल्ताफ मक्सी को इस नासिर अब्बास सुमरो ने, साबिक सेक्रेटरी ने, मलीर का भी चार्ज दे दिया। मलीर के वो डीएफसी बन गए। तो फिर आपको बताया था कि दूसरे ही दिन आके उन्होंने ट्रकें निकालना शुरू की थी। वो ट्रकें जा रही थी और वो गंदम जो निकल रही थी, पैसे किसको पहुंच रहे थे, नासिर अब्बास सुमरो को। वो फिर थोड़ा वो परेशान भी हुआ और उसमें मकसूद घुमरो भी शामिल था। और उसमें ये जो अभी एडी बना हुआ है सईदुल्लाह नारे, जो ये भी उसमें मुलवस था, ये भी शामिल था। वो क्या था कि वहां पे कैमरे नस्ब कराए थे सईदुल्लाह नारे जो ने, जी मेन मेन पॉइंट्स पे। जब वो ट्रकें निकलती थी तो वो कैमरे बंद हो जाते थे। हालांकि वो कैमरे सोलर वाले कैमरे हैं, यानी 24 घंटे चलने वाले। वो क्यों बंद होते थे? क्योंकि सईदुल्लाह नारे जो को भी इस नासिर अब्बास सुमरो के लिए आंख बंद करनी पड़ती थी, वही उन्हें भी लाए थे, क्योंकि 4 पैसे उन्हें भी मिलते थे। उन्होंने खूब ट्रकें निकाली है। मेरा जो अंदाजा है कि सिर्फ ये गोदाम नंबर 1 का मामला नहीं है। उन दिनों में वो नईम शेख जो गोदाम नंबर 2 पे था, उन्हें वो काका सिपाही मेरे ख्याल में नहीं दे रहा था रिलीज के आर्डर, नहीं आपके गोदाम से नहीं होगी, लेकिन इन्होंने अल्ताफ मक्सी ने उन्हें भी वो इजाजत दे दी और उनकी भी गंदम खूब निकाली। मतलब यूं कहे कि हजारों, एक अंदाजे के मुताबिक 30-40 हजार बोरी गंदम अगर गोदाम नंबर 3, गोदाम नंबर 1 और गोदाम नंबर 2 को देखा जाए तो वो निकली। इसमें सईदुल्लाह नारे जो भी शामिल रहा है। लेकिन वो मुकदमे वाली जो बात है वो क्या है, वो ये नोटिफिकेशन देखें कि हमने देखा कि 24 तारीख को एक ट्रक निकला, वो मेरे ख्याल में शहजोर ट्रक था, वो जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये एफआईआर भी आप देख लें कि ट्रक निकला वो शाह लतीफ थाने वालों ने पकड़ा। मेरी इतला है कि शाह लतीफ थाने वालों को कुछ भी पता नहीं था। उनको क्या आता पता था? हुआ ये कि किसी ने एक वहां पे ये ट्रक, उनको इतला मिली कि ये रोज निकल रहे हैं। वो वहां पे एक चौकीदार है, वो जब सहरी करने जाता था तो इनको ये मौका मिल जाता था। वो ट्रकें भर के वो गोदाम नंबर 1 से वहां पे ये प्राइवेट जो है मक्सी है, इनके जो है गार्ड वहां का इंचार्ज है वो जानी मक्सी जो आपको बताते हैं इसहाक मक्सी शहदाद कोट वाला, उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। वो इंचार्ज थे, उसकी निगरानी में सारे, और अल्ताफ मक्सी उसके साथ बिल्कुल शामिल होते थे। तो वो ट्रक आके उन्होंने पकड़ा। फिर मामला क्या हुआ कि वो दब जाता, लेकिन वो फिर मामला सेक्रेटरी तक पहुंचा, सेक्रेटरी की पीएस तक पहुंचा। वो जो आसिफ मेमन, अब वो भी 3 सेक्रेटरी तो खा चुका है, अब ये चौथा सेक्रेटरी उसका पता नहीं इसके लिए क्या करेंगे। तो फिर वो वहां पे वीडियो आई, फिर सेक्रेटरी फूड जे खालिद महमूद शेख, इस तक मामला पहुंचा। फिर उन्होंने मिनिस्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, पुलिस में मुकदमा दर्ज कराए। हालांकि ये मामला एंटी करप्शन का। अब पुलिस में मुकदमा, तो फिर शाह लतीफ थाने वालों की तो मौजें हो गई। उन्होंने कहा हाँ हमने गाड़ी पकड़ी है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। फिर मजबूर हुए कौन, अल्ताफ मक्सी को सेक्रेटरी, इन्होंने कहा कि जाके थाने पे इसकी फ्रॉड की, इसकी चोरी की, गंदम की एफआईआर दर्ज कराए। वो एफआईआर दर्ज कराई कि 110 बोरी गंदम वो चोरी हो रही थी। उसमें वो ट्रक ड्राइवर और क्लीनर तो है। हालांकि वो बता रहे हैं जो ड्राइवर के ये आज का धंधा नहीं है, हम जो है कई दिनों से रोज 40-45 लाख रुपए की गंदम निकालते रहे हैं उसका। और वो किसे फरोख्त करते रहे हैं? वो एक बेंस कॉलोनी का व्यापारी है शाहिद और आसिफ। लेकिन पुलिस का मामला क्या है? पुलिस को तो पैसे चाहिए, पुलिस से बढ़कर तो कोई करप्शन करता नहीं है। उनका ये वो ऐसे वो मैटर भी नहीं बनता। व्यापारियों ने मेरे ख्याल में तफ्तीशी अफसर को वो पैसे वैसे वो उन्होंने भी पहुंचा दिए हैं। और अभी तक इसाक मक्सी, जानी मक्सी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? मेरे ख्याल में वो भी जमानत के चक्कर में। लेकिन असल जो ये मामला ये इसाक मक्सी का नहीं था, ये अल्ताफ मक्सी है। जैसे आपको बताया कि सईदुल्लाह नारे जो ये किस तरह होती थी, बंद कैमरे किस तरह बंद होते थे, ये कोई एक बंदे का काम नहीं है। उसके बगैर डीएफसी तो वो ही 21 मार्च को इस अल्ताफ मक्सी का तबादला हो गया था मलिर से, और उन्हें कंबर शदाद कोर्ट में रखा गया था और उसकी जगह आए थे वो नवीद ताहिर जो काका सिपाही आपको बताते हैं। लेकिन इन्होंने नवीद ताहिर को कहा था कि नहीं नहीं, मेरा मंगल पीर तक तबादला रुक जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, आप नहीं आए तो नहीं आए। तो भाई वो तो जाहिर है उनके आगे पीछे चलने वाले वो कैसे जुर्रत करेंगे। फिर ये जब ये गाड़ियां निकली तो उस वक्त मेरे ख्याल में कुछ अफसरान इस पे नाराज हुए कि आपको डीएफसी तो आप थे, आप कहाँ थे? उन्होंने कहा नहीं मैंने चार्ज नहीं ली थी, अल्ताफ मक्सी ने मुझे रोका था, ऐसे ने दलाल ने कि नहीं चार्ज नहीं, मैं अपना तबादला रुकवाता हूँ। तो इनके पास थी। फिर वो इतवार के दिन अब तो दफातर खुल गए, फिर उन्हें वो चार्ज दिया गया, उन्होंने इतवार के रोज चार्ज लिया। और जैसे आपको बताया कि इसमें पूरा फ्रॉड में ये अल्ताफ मक्सी शामिल है। और मेरी ये इत्तला है, मुसद्दका इत्तला है कि जब इन्होंने नासिर अब्बास सुमरो के लिए गाड़ियां निकाली थी तो बड़ा चर्चा था कि हाँ उसके बाद जाहिर
ظاہر ہے کہ یہ ذوالفقار خشک پہلے تو ایسے ہی تھا، اب اس کے سر پہ سایہ جو ہے جام خان شورو جیسے بندے کا منسٹر، اور اس کا کردار جو ہے ماضی میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح منسٹریاں چلاتی ہیں، کس طرح کرپشن ہوتی ہے، اب ان کا اس کے سر پہ ہاتھ ہے ذوالفقار خشک کے۔ اور ذوالفقار خشک پہ کئی مجھے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کا تبادلہ کیوں نہیں ہوا، تو بھائی یہ بھی جب ایسی تھے تو یہ ان سے جو ہے شوروں سے، منسٹر جام خان شوروں سے ان کے وہاں پہ تعلقات تھے، حیدرآباد میں یہ بھی رہے ہیں اور یہ بھی حیدرآباد میں رہتے ہیں، اور ان کا کام تو یہ بلڈنگ اور یہ وہ لینڈ گریبنگ اور جو ہاؤسنگ جس طرح کے منصوبے ہوتے ہیں جام خان شوروں والوں کے، وہ وہی رہے ہیں، اس لیے ذوالفقار خشک کے سر پہ ہاتھ ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اس میں پھر کیا ہوا، یہ معاملہ ہو گیا پھر 24 تاریخ کو یہ نوٹیفیکیشن تھی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ڈی ایف سی نے ایک کمیٹی بنا دی، اور اس میں جو لوگ رکھے وہ میرے خیال میں حسن ارشد مرزا، اور وہ میرے خیال میں ایک چندر، اور وہ قربان کلوڑ، اور وہ موالی اسماعیل، وہ بھائی یہ فزیکل کر کے دیں گے، یعنی کہ کھانا پوری صرف وہ جو آپ کو وہ جو ارشد آپ کو بتاتے ہیں حسن ارشد، وہ ریکوری کرتا ہے اس کی گمرو کی جتنے بھی ملوں تھے، مقصود چپڑاسی یہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھا وہ بھی تبادلہ اس کا ہو گیا، وہ بھی بتاتے ہیں اس کی ریکوری کرنے، میں نے کہا یہ دیکھ رہا تھا یہ کیا ہوگا، لیکن پھر آج ایک اور نوٹیفیکیشن نمودار ہوا ہے، وہ ڈائریکٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، وہ فرحان شاہ کے سربراہی میں، جو میرے خیال میں ڈی ایف سی بیسڈ ہیں، اور اس میں کچھ جو انسپیکٹر انہوں نے رکھے ہیں وہ بھی سب کراچی کے، انہوں نے ایسے ہی وہ بنا دیے۔ اب یہ فرحان شاہ ان کے خلاف کیا کاروائی کرے گا، وہ تو میرے خیال میں میری اطلاع ہے کہ آج ڈائریکٹر کے پاس بھی کیا تھا کہ صحیح مجھے بخش دیں، مجھے کمیٹی سے ہٹا دیں، مجھے کمیٹی میں شامل نہیں کریں۔ اب الطاف مکسی والوں کے سامنے کون آئے گا، اور آپ کو بتایا کہ انہوں نے پیشکش بھی کی تھی کہ اب آپ کے لیے بھی ہم گندم نکالیں گے، کس کو پیشکش کی تھی، گھمروں نے اور الطاف مکسی نے، لیکن ہمیں آپ رہنے دیں۔ اب اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہے، کیا یہ الطاف مکسی پھر وہاں بھی لگے گا؟ ٹھیک ہے، نادر مکسی نے جام خان شوروں سے بات کی ہوگی، لیکن اصل بات ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے الطاف مکسی والوں نے، تو وہ پیسے بھی اسی طرح بہاتے ہیں، اور سب کو وہ اچھا لگتا ہے، اور 5,27,000 بوری گندم کا وہ الگ معاملہ جو شارٹیج کمبر شاداب کوٹ میں، پھر اس ڈاکو کو وہاں بھیج رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈیفالٹر ہم نہیں لگائیں گے، ڈیفالٹر کو ادھر ادھر کریں گے، لیکن بھائی ڈیفالٹر آپ کو نہیں لگانا ہے خشک صاحب، تو وہ شہباز میمن کا کیا ہوا، 62,000 بوری گندم ہے اس کی، 30-32,000 لاڑکانہ میں، 30-32,000 اس کی کمبر شداد کوٹ میں، اسے کیسے پوسٹنگ آپ دے رہے ہیں؟ وگڑ روڈ گودام کا وہی انچارج، پھر وہ تو خیر معطل ہے، اور امان اللہ مکسی کیسے کلیئر ہو گیا، اور یہ اعجاز مکسی بھی میرے خیال میں اب ہو جائے گا۔ اور اس میں انوکھی بات تو آپ سنتے جائیں کہ نیب والے کلیئرنس دے رہے ہیں کہ شہباز میمن ان کو کہاں آپ آئیں، ان کو کروڑوں روپے لے آئیں تو ہم آپ کو کلیئرنس دیتے ہیں، وہ چڑیا بٹھا کے، تو ڈپارٹمنٹ والے کہیں گے بھائی نیب والوں نے کلیئرنس دے دیے تو یہ اس کی گندم کلیئر ہے۔ بھائی نیب والوں نے جب شارٹیج ڈکلیئر کی تھی، نیب والوں کا تو کام ہی یہ دھندا ہی ہے، سب سے زیادہ کرپشن تو وہاں ہے۔ انہوں نے جب یہ شارٹیج ڈکلیئر کی تھی کہ یہ شارٹیج ہے، کیا اس وقت ان کے ساتھ جو میجسٹریٹ ساتھ نہیں تھا؟ کیا اب میجسٹریٹ کے بغیر یہ کہہ دیں گے یہ کلیئرنس دے دیں گے؟ اب دیکھیں کہ یا تو یہ ان کا اپنا طریقہ ہے پیسے بٹورنے کا، یا کام کسی کا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج بھائی کچھ جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہوئے ہیں، وہ قریب اللہ سومرو صاحب جو آپ کو بتاتے ہیں کم سکھر والا، وہ کراچی آ گئے، وہ یہاں اس کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر لگے، اور مقصود چپڑاسی جو یہاں پہ رہے ہیں جس کے کارنامے بتاتے رہے ہیں، انہیں رپورٹ کرایا گیا ہے ڈپارٹمنٹ میں، فوڈ ڈپارٹمنٹ میں، وہ ایک پی سی ایس افسر ہے۔ اور پسند کی پوسٹنگ میں ہنڈائی لیسا، وہ کون، وہ بشیر شیخ، وہ دبنگ شیخ صاحب، اس کی پوسٹنگ سکھر ہو گئی، انہوں نے بھی اپنی پسند کی پوسٹنگ لے لی، اس کی پسندیدہ پوسٹنگ سکھر ہے، وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ اور مجھے جو تھوڑا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو مقصود گھمرو ہے، اسے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کرائے بھائی، اب انہیں جو ہے سرنڈر کر کے ایس این جی ڈی رپورٹ کرا دے، ورنہ یہ اس کو دوبارہ کہیں نہ کہیں پہ لگا دیں گے، کیونکہ یہ اس کے ماہر ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی رپورٹ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، ملیں گے اگلی رپورٹ کے ساتھ۔